4 जून को ही हमने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। दोस्तों, ये बात राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं और ये एक बड़ी वजह है कि राहुल गांधी गुजरात लॉबी की आंखों के लिए किरकिरी बन गए हैं। दोस्तों, बीते 3 महीनों के वक्त को जरा रिकॉल करने की कोशिश करिए। आपको राहुल गांधी कभी किसी परिवार से मिलते दिखेंगे, मणिपुर में दिखेंगे, प्रयागराज में दिखेंगे, हाथरस पीड़ितों के बीच नजर आएंगे, मुंबई में दिखेंगे, कश्मीर में नजर आएंगे, अमेरिका में भी दिखेंगे। लेकिन अब आप याद कीजिए कि नरेंद्र मोदी आपको कहां दिख रहे हैं। घंटों घंटों गोदी मीडिया पर लाइव दिखने वाले, भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी आज गायब क्यों हैं? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो वोटिंग की तारीख अब उंगलियों पर लोग गिन रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी गायब हैं। क्या वाकई राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया है? चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की कॉन्फिडेंस को इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया। आपने देखा होगा जो पहले नरेंद्र मोदी जी छाती फैला के आते थे, याद है आपको? यूं आते थे, अब यूं आते हैं। क्या यही वजह है कि शिवराज सिंह चौहान हो, हेमंता हो, गिरिराज सिंह हो, सबका हमला सिर्फ राहुल गांधी पर है, या फिर वजह कुछ और है? दोस्तों, आज सब आपको बताऊंगा। यह बताऊंगा कि राहुल गांधी आखिर गुजरात लॉबी के लिए टारगेट नंबर 1 क्यों बन गए हैं। दोस्तों, 4 राज्य हैं, 4 राज्य, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। इनमें से 2 राज्यों में चुनाव का कार्यक्रम घोषित है, प्रचार अभियान चल रहा है और बाकी 2 राज्यों में नवंबर खत्म होते होते चुनाव होगा। अब तक के सारे सर्वे में इंडिया अलायंस मजबूत दिख रहा है, आगे दिख रहा है और इसकी वजह है राहुल गांधी का नया सियासी अवतार, राहुल गांधी के नए तेवर, जिनसे दिल्ली दरबार घबराने लगा है। आप याद कीजिए, सदस्यता छीनी गई, घर खाली करवाया गया, ट्रोल आर्मी लगाई गई, भाषणों में काट छांट की गई, इमेज खराब करने पर हजारों करोड़ रुपए फूके गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। ईडी का डर दिखाया गया, पार्टी के पुराने नेताओं को तोड़ा गया, लेकिन फिर भी राहुल गांधी का नुकसान भाजपा नहीं कर पाई। जबकि राहुल गांधी लगातार आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे। लैटरल एंट्री की बात की, इन्होंने कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे? अमीर लोगों को कैसे लाओगे? गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे। हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते ठीक है भैया, नहीं करेंगे। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी 30 सीटें नहीं क्रॉस कर रही, महाराष्ट्र में पूरी ताकत लगाकर भी 100 सीटें नहीं मिल रही। ये मैं नहीं कह रहा, महाराष्ट्र को समझने वाले अशोक वानखड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, पैनी निगाह रखते हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं। मेरे अनुमान से, जी बाय एंड लार्ज मेरा अनुमान लोकसभा में भी ठीक गया था। हाँ, मेरे अनुमान से यदि कल महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो भाजपा 50 सीट बड़े मुश्किल से पाएगी। बाप रे। और महायुति आघाड़ी एनडीए 80 का आंकड़ा पार करना मुश्किल है। ये 3 फिगर में पहुंचना मुश्किल है। ये वर्तमान की स्थिति है। सर, आप तो चौंकाने वाला एनालिसिस दे रहे हैं। बिल्कुल महाराष्ट्र मैं बता रहा हूँ आपको, ये मेरा सर्वे नहीं है, इनका खुद का सर्वे 60 के ऊपर नहीं दे पा रहा है। मैं कल ही नागपुर से आया हूँ। हालत खस्ता है। बीजेपी को लग रहा है कि अगर इन राज्यों में सूपड़ा साफ हुआ, सत्ता नहीं मिली, तो अल्पमत वाली बीजेपी का क्या होगा? तब क्या हारी हुई बीजेपी के साथ, हारे हुए मोदी के साथ, हारी हुई गुजरात लॉबी के साथ नीतीश कुमार बिहार का चुनाव लड़ेंगे? दोस्तों, उम्मीद ही नहीं है। क्या चिराग पासवान साथ में चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। क्या नायडू साथ रहेंगे? बहुत मुश्किल है। अब अंदर की खबर तो यह भी है कि राहुल गांधी की एक खास टीम नीतीश और नायडू दोनों के संपर्क में है और नवंबर खत्म होते होते बड़ा खेल हो सकता है। अब यह अंदर की खबर और राहुल का यह बयान जरा सुनिए। I get to see it in Parliament. I see the Prime Minister right up front, and I can tell you that the idea of Mr. Modi, 56-inch chest, direct connection with God, that's all gone. It's history now. 56 इंच का सीना इतिहास हो गया है। वाकई दोस्तों, कॉन्फिडेंस तो हिला है और शायद इसी वजह से अमित शाह भी
तिलमिला गए हैं। अमित शाह ने बड़ा हमला बोला है, बड़ा अटैक किया है राहुल गांधी पर। अमित शाह ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि देशद्रोही बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत सी बन गई है। चाहे जम्मू कश्मीर में जेकेएनसी के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा आहत किया है। भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। राहुल गांधी ने देश से आरक्षण को समाप्त करने की बात कहकर कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा एक बार फिर से देश के सामने लाने का काम किया है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या राहुल गांधी ने वाकई कुछ देश विरोधी कहा है, कुछ गलत कहा है? वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों, पूरा सच बताऊंगा। राहुल गांधी का वो पूरा बयान सुनिए, क्योंकि उस बयान को काट छांट कर देश में फैलाया जा रहा है। आप सबसे पहले पूरी बात सुनिए। We feel very strongly that there is a very deep problem of participation, and we're going to address that problem. I don't see it as a Mandal versus Kamandal issue, and what we're saying is different than the idea of only reservations. What we're saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We also said that we're going to, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations. I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservations. फिर आखिर क्यों चाणक्य तिल मिलाए हैं? क्यों नाराज हैं राहुल गांधी पर? ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी ने जय शाह के बारे में जो कहा था, उससे अमित शाह नाराज हो गए। सारी की सारी चीजें, सारे के सारे बिजनेस इन 3-4 लोगों को मिलते हैं। अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी क्रिकेट बैट नहीं उठाया, वो क्रिकेट के इंचार्ज बन गए। तो 6-7 लोग देश को चला रहे हैं और सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, बाकी स्टेट्स की जनता चुप रहेगी। समझे दोस्तों आप, ये तमाम वजह हैं जिस वजह से राहुल गांधी निशाने पर हैं। जब राहुल गांधी मोची से मिलते हैं, कैब ड्राइवर से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, डीटीसी बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स से मिलते हैं, बाइक मैकेनिक के पास जाते हैं, तो दरअसल राहुल गांधी ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों की जिंदगी में परेशानियां क्या क्या हैं। और यही अंदाज बीजेपी को परेशान कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो नफरत नहीं करते, वो नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करते। I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like, I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. राहुल गांधी पूरे आत्मविश्वास के साथ ये बात भी जरूर कहते हैं कि अब देश में डर का माहौल नहीं है, अब डर का माहौल खत्म हो गया है। But I don't know if you've noticed that something has definitely changed after the election results. You know? People come sometimes while I'm in Delhi, people will, I'm driving in the car, sometimes they'll make me open the window and they'll say, डर निकल गया, डर नहीं लगता, अब डर नहीं लगता, डर गायब हो गया। दोस्तों, आने वाले राज्यों के चुनाव परिणाम ये तो तय करेंगे ही कि इन राज्यों में सरकार किसकी होगी, लेकिन ये भी बताएंगे कि दिल्ली दरबार के सिंहासन का क्या होगा, नीतीश और नायडू क्या करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात बिल्कुल साफ है, अगर राहुल गांधी की व्यूह रचना इन 4 राज्यों में काम कर गई तो फिर नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री पद पर रह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा।